आपको क्लियरली कह देना चाहिए कि जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। वो चाहे कमलनाथ जी की तरफ से हो, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से पीएम मोदी के लिए हो, या कमलनाथ जी की तरफ से आपके नेता के लिए हो। अगर इस तरीके ये क्या बताता है कि हम बेस्ट हैं? देखिए, हमारे आगे सब जो है वो बेकार हैं, उनको हम कुछ भी कहने का हक रखते हैं, चाहे वो अखिलेश हो। कौन अखिलेश वखिलेश भूल गए आप? अभी तो ताजा जख्म है भाई मनोज जी। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है, आपने ठीक कहा। विनोद सर ने भी बहुत अच्छी बात कही। ये सारे तरफ से सुधार की जरूरत है। मुझे खुशी है कि मैं उस नेता का वर्कर हूं, कार्यकर्ता हूं, अखिलेश यादव जी का उसका सिपाही हूं, जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कम से कम भाषा और व्यवहार में मर्यादा रखी और शुचिता रखी, संवेदना रखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भाषा में भले, व्यवहार में सोचिए ना, एक दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, उसका घर क्यों धुलवाया गया? मेरा जवाब दीजिए मनोज जी। अब रुकिए मनोज जी, रुकिए मनोज जी, रुकिए मनोज जी, रुकिए। सवाल पूछा, जवाब लेने दीजिए मनोज जी, रुकिए, अब जवाब लेने दीजिए। शहजाद पुनावाला, महिला पत्रकार को क्या कहा था अखिलेश यादव ने, याद है ना आपको? भागीदारी क्यों नहीं है? जातिगत जनगणना क्यों नहीं? जवाब दो ना। महिला पत्रकार को क्या कहा था अखिलेश यादव ने? रूबिका जी, क्या राजनीतिक या किसी और संदर्भ में किसी को कहना कि तुम बड़े चालू हो, तुम धोखेबाज हो, तुम मंदबुद्धि हो, ये सब अच्छे शब्दावली का परिचय है क्या? अब पता नहीं कौन से शब्दकोश से पढ़ के आया भाई। इनके साथी ने, आईपी सिंह ने राहुल गांधी को मंदबुद्धि का, कम से कम भाजपा के किसी नेता ने आज तक राहुल गांधी के लिए ऐसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि कम से कम हम जो ऐसे बच्चे या लोग होते हैं उनका हम पूरा सम्मान करते हैं, हम उनको दिव्यांग कहते हैं, हम इस प्रकार की भाषा ही नहीं इस्तेमाल करते। मेरा लार्जर पॉइंट क्या है? मेरा लार्जर पॉइंट ये है, आपको मोदी पसंद नहीं, आपने मोदी जी को गालियां दी। आपको राहुल गांधी पसंद नहीं, आपने राहुल गांधी को ताने मारे। मनोज जी, पर ये करते जनता को राक्षस मैं याद दिलाऊं, तेली समाज। एक सेकंड, बीच में मत बोलिए मनोज जी। मनोज जी प्लीज बीच में मत बोलिए। आप जानते हैं शहजाद मनोज जी प्लीज बीच में मत बोलिए। कोई भी नहीं बोल रहा है। मनोज जी प्लीज बीच में मत मैं बोलिए। मौका दूंगी आपको। जी तो रिपीट कर रहे हैं, जो बोले वो बोल चुके हैं, वो रिपीट कर रहे हैं, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। नहीं, आप मॉनिटर है क्या? आप मॉनिटर बन गए क्या? मुझे जी आप मॉनिटर है क्या? अब देखिए, चुप करके सुनिए ना बराबर। आपके नेता ने तो साइकोपैथ एंड कावर्ड बोला था प्रधानमंत्री को, साइकोपैथ एंड कावर्ड ट्वीट करके। हाँ, ये देखिए, साइकोपैथ एंड कावर्ड ट्वीट करके बोला है जिसने। उनके समर्थक आज आके ज्ञान दे रहे शब्दों का, बताइए। अब एनीवेज, मुझे बात अपनी पूरी करने दीजिए। रूबिका जी, मैं साइड ट्रैक नहीं होना चाहता हूँ। रूबिका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए एक दूसरे के प्रति कटु शब्द कहते हैं। आप इन कटु शब्दों को कहते कहते सेना को खून की दलाली, जनता को राक्षस और तेली समाज को कि तुम बैकवर्ड हो ही नहीं, मतलब तुम्हारी चीजें जो है वो सारी गलत है, तुम गलत प्रस्तुत कर रहे हो, ये खड़गे जी का कहना, या इस प्रकार के अंधविश्वास को फैलाना कि पनौती जैसी कोई चीज होती है जो महिलाओं को और जो पिछड़ी जातियों को लगाई जाती थी, तथाकथित पिछड़ी जातियों को लगाई जाती थी। तो ये मेरा कहना है कि आप मोदी जी को कहो, आप तो कहते ही है, रोज कहते हैं, परंतु आप देश के लोगों को, देश की संस्थाओं को और देश के समाज को क्यों इतनी गालियां देते हैं मोदी विरोध में? मोदी विरोध में आप इतना आगे निकल जाते हैं आकाश जी कि आप भूल जाते हैं कि आप क्रिकेट टीम को भी इसमें लपेट रहे हैं, आप सेना को भी लपेट रहे हैं, आम जनता को भी लपेट रहे हैं, वहां मूवी और बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे थे उनको भी लपेट रहे हैं, वैज्ञानिकों को भी। क्यों? मतलब मान लीजिए ना कि मोदी को आप लोग भले ही नापसंद करें, लेकिन एक तबका है जो उनको बेइंतहा मोहब्बत करता है। रूबिका जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। शहजाद जी ने बहुत सारी बातें कही। आज आपके चैनल पे जो परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा, अगर आप प्ले कर दें तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि न्यूज चैनल में वो प्ले नहीं हो सकता, वो बिना बीप के ऐसी शब्दों का यूज किया है। और ऐसी शब्दों का यूज करने के बाद शहजाद पूनावाला जी, क्या उन्होंने पार्टी से ऐसा क्या कर दिया केजरीवाल जी ने? क्या परवेश वर्मा जी ने अपशब्दों का ऐसा प्रयोग नहीं किया? केजरीवाल जी ने ऐसा क्या किया था? नहीं चलाया जा सकता है। और ऐसा करने के बाद क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, बताइए क्या बोला था उन्होंने? नहीं, केजरीवाल जी को क्या बोला था, बताइए आप जरा। सर लेट मी स्पीक।
नहीं आप बताइए, डिस्क्राइब कीजिए क्या बोला था। नहीं आप प्रमाण रखिए ना, क्या बोला था शहजाद जी, एक बार उनको बोल लेने दीजिए ना, एक बार पूरी बात रखने दीजिए, फिर आप पूछिएगा ना, बीच में टोकिएगा ना, पहले उनको आकाश जी को अपनी बात। और ये न्यूज और कोई भी ये जानना चाहता है वो यूट्यूब पे या ट्विटर पे जाके गूगल कर सकता है परवेश वर्मा ने क्या ये केजरीवाल के लिए कहा। बिना बीप के कोई न्यूज चैनल चला नहीं सकता आज के डेट में। दूसरी बात, महिलाओं की बात करते हैं, मैं तो आई एम अपॉल्ड, मैं शॉक्ड हूं। महिलाओं की बात, राम रहीम जिसको रेप केस में अंदर किया गया है और कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, उसको 8 बार पैरोल दे दिया इन्होंने, 8 बार। जो बंदा रेपिस्ट है, रेपिस्ट इज प्लेइंग बैडमिंटन इन हरियाणा सिर्फ वोट के लिए, और आज महिलाओं की बात कर रहे हैं। और मैं देश की जनता को बता दूं, ये है पॉलिटिशियंस दोस्तों, यही है पॉलिटिशियंस। नहीं तो एक सेकंड, ये पैरोल वाली जो बात आप कर रहे हैं, ये आप ये कह रहे हैं जज साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या उन्होंने मेंबरशिप ले रखी है? पैरोल नहीं मिला, हरियाणा सरकार ने राम रहीम को पैरोल नहीं दिया है कि नहीं दिया? 8 बार दिया है कि नहीं दिया? एक सेकंड, शहजाद पूनावाला क्यों दिया? मैं जवाब क्यों दिया है पैरोल 8 बार? कौन है वो? मैं जवाब कौन है वो? क्यों पैरोल देते हो? रूबिका जी एक सेकंड ना, मैं जवाब दे रहा हूँ आकाश जी। और महिलाओं के लिए बात करते अरे भाई आकाशदीप, अब जवाब दूं या आप अभी बीच में बोलते रहेंगे? रूबिका, देखते रूबिका 30 सेकंड सर। रूबिका बात रखो अपनी में। पहले तो रूबिका जी नीतीश कुमार के समर्थक ये बात बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को डिफेंड करने वाले ये लोग बोल रहे हैं, या ये शांति धारीवाल को यहाँ पे टिकट दिया मर्दों का प्रदेश ये लोग बोल रहे हैं? जो ये यहाँ पर आज ही की घटना है, कर्नाटका कांग्रेस के विधायक ने, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज, कांग्रेस के एक विधायक ने कर्नाटका में कहा कि बलात्कार एक व्यक्ति से नहीं होता, ताली दोनों हाथ से बजती है, रेप पीड़िता को कहा, ये लोग कह रहे हैं। अच्छा मैं तो आपसे कहता हूं आकाशदीप जी, आप एक काम कीजिए, राम मंदिर को रोकने के लिए तो कोर्ट चले गए थे, राम रहीम की पैरोल अगर कोर्ट ने गलत दिए तो उसको जाकर रुकवाइए सुप्रीम कोर्ट में। आप तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना, याकूब के लिए भी गए थे 2 बजे रात को, तो राम रहीम के लिए भी जाओ, राम मंदिर के लिए तो गए थे रोकने के लिए। ऑलराइट, मैं एक बार वापस अपने मुद्दे पर आ जाऊं। आकाश जी, जाना होता है जापान पहुंच जाते हैं आप जी, नाम में मुनि है, बाकी सब काम। आकाश मुनि रुकिए, आपने 2 मुद्दों को रखा। शहजाद जी एक सेकंड, केवल नाम में मुनि है, बाकी सब काम और दानवों मेहमान वाले भी अपना वक्त यहाँ पर हमारे लिए बकायदा बाकी चीजों को छोड़कर यहाँ आए। मैं चाहती हूँ एक बार वो अपनी बात को रख ले। अब मैं एक सवाल आप सबके सामने छोड़ रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, मैं अपना सवाल नहीं दोहराऊंगी। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सवाल ये है कि ये जो बयानबाजी हुई है, गलत हुई सही हुई, इस पर तो डिबेट चलती रहेगी, लेकिन ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी कि नुकसान इन चुनावों में? आप क्या कहेंगे इस पर? मैं 30 सेकंड दे रही हूँ सर आपको। देखिए, इस तरह के जो राजनीतिक बयान होते हैं ना, जिस पार्टी का नेता बयान देता है उसके समर्थक ताली बजाते हैं और विरोधी उस पर नाराजगी व्यक्त करते हैं। इनका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसको जहां वोट देना है वो वहीं वोट देगा। सोनिया गांधी ने जब मौत का सौदागर कहा था, अगर वो नहीं कहती तब भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी चुनाव जीतते विधानसभा का, और कहा था तो भी वो जीते। इसी तरह मोदी जी ने जब जर्सी का कहा तो भी उसके बाद जो है चुनाव जीते वो, और कांग्रेस हारी। जब कांग्रेस की विधवा कहा गया तब भी चुनाव जीते, और जब ये राहुल गांधी ने इनके बारे में या कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी के बारे में उठपटांग बोला तब भी वो चुनाव कांग्रेस जो है उसका नुकसान तो हुआ। तो इन तरह के बयानों का हम लोग डिबेट करते हैं, संवेदनशील लोग डिबेट करते हैं, लेकिन जो समर्थक वर्ग है पार्टियों का तो अपने हिसाब से ही वोट देता है, और ये पहले भी कई बार साबित हो चुका है। अटल जी को क्या नहीं कहा गया था, लेकिन अटल जी उसके बाद चुनाव जीते थे। तो इस तरह, और ये बयानबाजी में बार बार कह रहा हूँ, एक दूसरे के बयान गिराने का कोई फायदा नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना पड़ेगा